नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुद्गल आज आपको एक जातक की जन्म कुंडली का विवरण बताने वाला हूँ। इनका नाम है नमन शर्मा। इनका जन्म स्थान अलीगढ़ है। 30 अप्रैल 2017 एवं इनका जन्म समय 4:30 सुबह का। इसके अनुसार इनकी जन्म कुंडली में जो जन्म लग्न है वो मीन है। अब इनकी जन्म कुंडली में मीन लग्न में ही शुक्र विराजमान है। शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित है, ये इनके लिए बहुत शुभ है। इसके अलावा सूर्य और बुध द्वितीय भाव में, जो कि धन भाव है, वहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है। ये भी बहुत उत्तम योग है और भविष्य के लिए उन्नति कारक है। इसके बाद मंगल है, जो तीसरे भाव में स्थित है, वृषभ राशि का, जो पराक्रम स्थान है। इसके उपरांत राहु छठे भाव में सिंह राशि का बैठा हुआ है। छठे भाव में राहु अच्छा ही फल करता है, जो कि छठा भाव रोग और शत्रु का है, तो शत्रु के लिए भी फायदेमंद है और रोग को भी जीवन में कम आने देगा राहु। इसके उपरांत बृहस्पति सप्तम भाव कन्या राशि का बैठा हुआ है। ये भी बहुत उत्तम स्थिति है। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, जो उसकी अपनी राशि है मीन, तो लग्न को बहुत उत्तम कर रहा है। लग्न ही शरीर और मन मस्तिष्क है, जिसके लिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत उत्तम है, जो कि रोग से मुक्ति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु लंबी रहेगी और चेहरा भी सुंदर रहेगा, सुंदर स्वरूप होगा, दयालु प्रकृति होगी, कोमल हृदय होगा, बड़ों का आदर करने वाला होगा, धार्मिक विचारों का होगा, सभी को सम्मान देने वाला, समझदार और बुद्धिमान होगा। यही जो प्रभाव है और अधिक कर रहा है लग्न में बैठ के शुक्र उच्च राशि का बैठ करके, और इस प्रभाव को आगे बढ़ा रहा है। वो भी अपने सभी सद्गुणों को इस बच्चे की मन मस्तिष्क में प्रवेश करा रहा है। इसके उपरांत शनि बैठा है दसम भाव में धनु राशि का। ये कर्म का स्थान भी है और पिता का स्थान भी है, राज्य का स्थान भी है। तो शनि यहाँ पर बैठ करके धनु राशि का अधिक उत्तम फल कारक नहीं है। इसकी दृष्टि चौथे भाव पर है, जो माता का स्थान है, सुख का स्थान है, तो वहाँ भी इसकी दृष्टि भी इतनी लाभदायक नहीं है। और इसके अलावा पिता के स्थान को मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ रही है, जिससे मंगल और शनि दोनों ही पिता के लिए शुभ नहीं है। माता पिता के लिए इस बच्चे के ग्रह अधिक शुभ नहीं है, उन्नति में बाधक है। इसके उपरांत चंद्रमा बैठा है 11वें भाव में मकर राशि का, जिसकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां उसकी अपनी राशि है। तो पंचम भाव की वृद्धि करने वाला है। ये पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, तो शिक्षा उत्तम होगी, इसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। बौद्धिक स्तर अच्छा होने से कोई बाधा शिक्षा में नहीं है। इसके बाद संतान के लिए भी पुत्र संतान की अधिकता इसको होगी। केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो केतु का जब भी समय आएगा तब टेंशन, तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट, ऐसी बातें बहुत सी आएंगी। इसके अलावा सभी ग्रह अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, उनका फल भी अच्छा होगा। इसके सभी के अनुसार इस बच्चे की शिक्षा उत्तम होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। ये इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा का अधिक योग है। और इसके बाद ये नौकरी व्यवसाय जो भी करेगा बहुत उत्तम होगा।
बहुत अच्छा धन कमाएगा, व्यवसाय से अधिक लाभ है इसको, सभी तरह का धन और संपत्ति इसको प्राप्त होगी। इसके बाद इसका भाग्य बहुत उत्तम है, आगे भविष्य में उन्नति कारक है, धन संपत्ति का योग है, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और दूसरों का हमेशा ये प्रिय रहेगा। उपरांत व्यवसाय उत्तम होगा, धनोपार्जन बढ़िया होगा, संपत्ति भी होगी, सभी तरह का सुख, वाहन सवारी इत्यादि का सुख होगा। आगे चल के प्रसिद्ध धनी बनेगा। इसकी विवाह का समय, क्योंकि शनि दसम भाव में बैठ करके सप्तम भाव जो पत्नी स्थान है, विवाह का स्थान है, वहां दृष्टि कर रहा है। हालांकि बृहस्पति बैठा है, शुक्र की दृष्टि है, फिर भी शनि की दृष्टि वहां के लिए अच्छी नहीं है, तो इस वजह से विवाह में देरी होगी। लगभग 28 की उम्र के आसपास ही इसका विवाह हो पाएगा। इसकी पत्नी सुंदर होगी, सुशिक्षित होगी, पुत्र संतान अधिक होगी, एक से अधिक पुत्र संतान का योग है, संतान भी इसकी भाग्यशाली होगी, संतान से सुख भी इसको मिलेगा। इसके अलावा लंबी आयु होगी, स्वास्थ्य भी अधिकतर अच्छा ही रहेगा और सभी तरह से संपन्न जीवन उन्नति कारक होगा। देश विदेश की लंबी यात्राएं भी करेगा, विदेश जाना भी होगा, सुखी और संपन्न जीवन होगा। ये इसका विवरण है। इसके अलावा विंशोत्तरी महादशा के अनुसार अभी इसको, इसका जन्म मंगल की महादशा में हुआ है, जो जन्म के बाद 6 वर्ष 1 महीने 3 दिन आगे चलेगा। इसके अनुसार 24 मई 2023 तक मंगल की महादशा रहेगी, जिसमें अभी वर्तमान में मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। ये इसका अच्छा शुभ समय है, शिक्षा के लिए भी, बढ़ने के लिए भी, अभी स्वास्थ्य के लिए भी, सभी तरह से अच्छा है। इसके उपरांत 24 मई 2023 के उपरांत राहु की महादशा 18 वर्ष की चलेगी। राहु छठे भाव में बैठ करके अच्छा फल करने वाला है, फिर भी ये समय सामान्य फल कारक रहेगा। सब कुछ जो सो होगा, अच्छा चलता रहेगा, शिक्षा वगैरह ठीक होगी। 24 मई 2041 के बाद बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होगी, जो इसके जीवन का गोल्डन पीरियड होगा, श्रेष्ठ समय होगा। सभी तरह से धन संपत्ति इत्यादि, मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आगे भी समय अच्छा रहेगा। ये इसके जन्म कुंडली का विवरण है। इसके अलावा यदि आपको भी जिज्ञासा हो अपने विषय में जानने की, तो अपना विवरण भेजें। अपना नाम और जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय ये भेजें, तो आपके विषय में भी अगले वीडियो में मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा। आपके जीवन में क्या है, कैसा भाग्य है, कैसी शिक्षा का योग है, कैसा व्यवसाय है, कैसी संतान प्राप्ति, ये सभी विवरण मैं आपको भी बताऊंगा। धन्यवाद।